हो, मैं आराम से जाऊंगा, सुकून से जाऊंगा, बस माँ मेरे लिए दुआ करो। तू खुदा की कसम इतना कह देता तो तेरी माँ का सीना चौड़ा हो जाता, तेरी माँ के दिल से दुआ निकलती, ए अल्लाह मेरा बच्चा जा रहा है, मैं तुझे तेरी हिफाजत के हवाले कर रही हूं। अपने बच्चे से कहती जाओ बेटा, मेरी दुआ का साया तेरे सर पर है। ए नौजवान, जब तू माँ की दुआ का साया लेके जाता, दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल पीका नहीं कर सकती थी। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। तुम क्या जानो इन माँ बाप की मोहब्बतों को, तुम क्या पहचानो इनकी अजमतों को। इसलिए मेरे अजीजों, पहला पैगाम आज की इस महफिल मीलाद से आपकी खिदमत में, माँ बाप का एहतराम बाकी रखो, बाप को खुश रखो, माँ को राजी रखो। कई लोग हमसे कहने वाले मिलते हैं कि साहब हमारे माँ बाप तो ऐसे कर रहे हैं, हमारे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, हमारे माँ बाप ने सब एक ही को ही दे दिया, जमीन बेच के एक ही को दे दी, उसी को समझ रहे हैं, हमें समझ ही नहीं रहे हैं। आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे मिलते होंगे आप लोगों को, जो ये कहते होंगे हमारे माँ बाप तो उसको ही समझ रहे हैं, है ना। इसमें माँ बाप का कोई कसूर नहीं है। माँ बाप को एक फितरी ताकत मिलती है जी, एक फितरी मोहब्बत होती है। जिस माँ बाप को ये एहसास, उनका दिल ये एहसास कर ले कि मेरी फुला औलाद थोड़ी किसी भी हैसियत से कमजोर है, जी जी, तो माँ बाप के दिल का मैलान ये कुदरती तौर पर उसकी तरफ हो जाता है। जी जी, उसमें किसी को शिकवा करने की गुंजाइश नहीं है, नहीं सही, शिकायत करने की गुंजाइश नहीं है। और अगर ऐसे माँ बाप हैं समाज में जो अपनी दूसरी औलादों का हक, जा रहे हो भैया चच्चा, चाय लेने जा रहे हैं, अच्छा बीड़ी पीने जाते हो, बात समझ आ रही है मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपकी। हमारे यहाँ एक जलसा हुआ था जी, तो एक नाजिम साहब आए थे, उन्होंने एक शेर कहा था, जी बहुत दिन हो गए मगर वो शेर अब तक याद है। जी, उन्होंने कहा था, मशवरा है दोस्तों ऐसा किया करो, जी, मशवरा है दोस्तों ऐसा किया करो, ऐसा किया करो, टेंशन में आओ तो बीड़ी पिया करो। बात समझ आई। देखो, कोई माँ बाप अगर अपनी औलाद की हक तलफी करते हैं, जी, कई माँ बाप को शायद ये लगता है कि हमारा ही हक है हमारी औलाद पर। एक गलत फहमी निकाल दूं मैं माँ बापों की, जी, बहुत जो अच्छी उनके बात। दिमागों में बैठी है। जी जरूरी है हजरत, बहुत अच्छी बात, बहुत जैसे कई माँ बाप ये समझते हैं जी, कि हमारे ही हुकूक हैं हमारे बच्चों पे, वो हमारा हक अदा करें। याद रखना, जी, जैसे तुम्हारे हुकूक तुम्हारी औलाद पर हैं, जी, ऐसे ही तुम्हारी औलाद के हुकूक तुम्हारे ऊपर हैं। बेशक सही बात है। जैसे बच्चों पे जरूरी है कि वो माँ बाप का हक अदा करें, जी, ऐसे ही माँ बाप के ऊपर जरूरी है कि वो बच्चों के हक अदा करें। अगर हक अदा ना करने की वजह से बच्चे गुनहगार होते हैं, तो ऐसे ही माँ बाप अगर बच्चों का हक अदा ना करें तो माँ बाप गुनहगार होते हैं।
सही बात। और ये हुकूकुल इबाद जो है ना, एक माँ और बाप का हक औलाद पे और औलाद का हक माँ बाप पे, इन हुकूक को कहते हैं हुकूकुल इबाद। और ये हुकूकुल इबाद ऐसे हुकूक हैं, ऐसे हक हैं जिसे अल्लाह भी माफ नहीं करता। जी सही बात। अल्लाह माफ, तुम कितनी तौबा करियो, तुम कितनी रोइयो गिड़गिड़ाइयो सर पीटियो, अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक जिसका हक तुमने मारा है वो हक वाला तुम्हें माफ ना कर दे। जी सही बात है। तो जैसे माँ बाप के हुकूक औलाद पे हैं, ऐसे ही औलाद के हुकूक भी माँ बाप पे हैं। अब 1 मिनट के लिए जरा बात निकल ही आई है तो मैं बता दूं, कई माँ बाप ये समझते होंगे औलाद का क्या हक है हम पे, तो सुन लो, 3 बड़े हक हैं जी, जिनकी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पे है। नंबर 1, अल्लाह अगर तुम्हें साहिबे औलाद करे, अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमाए, अब औलाद में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो या लड़का हो, ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो या लड़का हो, अल्लाह तुम्हें औलाद दे तो सबसे पहला हक उस औलाद का माँ बाप के ऊपर ये है कि उस बच्चे का अच्छा सा नाम रखो। जी, ये नहीं बच्चा बड़ा पैदा हुआ तो कहने लगे बड़े, मजले पैदा हो गया तो मजल हुआ, इसमें क्यों ठोक रहा है, और छोटा पैदा हुआ तो छोटन्ना है या घुटन्ना, अजीब अजीब से नाम। सही बात है। पीर को पैदा हो गए तो पीर वाला ही नाम रख दिया, मंगल को आ गए तो मंगली, बुद्ध को आ गए तो बुद्धा, बताओ उसे बुद्धू बना दिया। तो ये नाम रखने में भी एहतियात करो, ये हक है औलाद का कि उसका नाम अच्छा रखा जाए, उसका नाम जुमाना रखा जाए, सही बात है। उसका नाम शानदार रखा जाए, उसका नाम उम्दा रखा जाए। अब जरा हुजूर से पूछ लो, मेरे आका अल्लाह मुझे बच्चा दे रहा है, परवरदिगार मुझे औलाद दे रहा है, या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूं। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं तुम उसका जुमाना नाम रखो, अच्छा सा नाम रखो, और बेहतर ये है कि तुम अपना बच्चे का नाम मेरे नाम पे रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उसका नाम मोहम्मद रखो या अहमद रखो, जी, उसका नाम मोहम्मद रखो या अहमद रखो। अब इसको तो कई लोग समझेंगे यार मोहम्मद तो बहुत पुराना हो गया, अब तो चूंकि लोग नए नए ढूंढ रहे हैं। अच्छा, औरतें बहुत ढूंढ रही हैं जी, अब औरतें ढूंढ रही हैं कुरान में नाम, जी, कुरान में ढूंढ रही हैं नाम। जी, कुरान पहले तो उन्हें पढ़ना आता नहीं है ठीक से, सही बात है। और जो थोड़ा बहुत रे कर भी ले तो अगर लौंडिया पैदा हो गई, लड़की हो गई तो बोले अनमता। एक औरत ने अपने बच्चे का नाम रख दिया मुनाफिकीन। अल्लाह, अब बताओ, और एक नाम तो बहुत मशहूर है इस वक्त में, इकरा। जी हाँ, इकरा बहुत मशहूर है, अभी तो चलता होगा मोबाइलों में, क्या देखते होगे, बहुत आगे है वो। सुभान अल्लाह तो कह दो, अल्लाह उसे कामयाबी दे, आमीन कह लो अल्लाह उसे। हाँ, हमारी कौम में ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, अगर कोई अच्छी बात, कोई मस्जिद का इमाम मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर इलेक्शन के पीरियड में अगर खड़े होकर कह दे भाइयों तुम्हारे पास यही ताकत है, इसका सही इस्तेमाल करियो, अरे मौलाना सियासत कर रहे हैं। सही बात है। इन इमामों के पीछे नमाज नहीं हुई। ऐसा फतवा ठोकेगा कि बेचारे इमाम की इमामत ही खतरे में पड़ जाए।
ये तुम्हारे तिरबिर होने का ही नतीजा है। सही बात। 4 उधर आए, 8 उधर आए और 5 उधर आए। जिस दिन तुम्हारी मुट्ठी बन जाएगी उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुत्तहिद होने से, जब तुम मुत्तहिद होकर के दुनिया के सामने आओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जलील नहीं कर सकेगी। नहीं कर सकती जी। और बटे रहो, अंजाम आपके सामने। बार कैफ अच्छा नाम रखना चाहिए बच्चे का। कौन सा नाम रखना चाहिए? अच्छा नाम, जू माना नाम, अच्छे माना वाला नाम। हुजूर ने फरमाया हो सके आप अपने बच्चे का नाम मेरे नाम पे रखो। और मेरे हुजूर का नाम क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहिए सब लोग। ये मसला भी सुन लीजिए, जब भी हुजूर का नाम आपके सामने लिया जाए, जज़ाकल्लाह, जब भी हुजूर का नाम यानी मोहम्मद लिया जाए तो उस नाम को सुनकर फौरन दुरूद पढ़ना फर्ज है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि। सब लोग पढ़ लो, सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम। हाँ माशाअल्लाह, अब तो हमारे नौजवान जहाँ मोबाइलों से बहुत सारी दूसरी चीज़ें मालूमात हासिल करते हैं, इसका गलत यूज़ मत करना, कभी गलत इस्तेमाल नहीं, अच्छी पॉजिटिव इस्तेमाल करो इसका। बहुत अच्छी तुम्हें चीज़ें मिलेंगी इस पर। बहुत अच्छी चीज़ भी है ये, बहुत बुरी चीज़ भी है। सही बात। इसका अच्छा सा इस्तेमाल करो, अच्छी सी इनसे बातें हासिल करो तो बहुत कुछ मालूमात हो जाएगा। हमारे बुजुर्गों को जितना नहीं आता जाता था आज हमारे बच्चे जानते हैं। हाँ माशाल्लाह, आप चाहो तो मोबाइल से अपनी नमाज बेहतरीन याद कर सकते हो, मगर क्या करें मेरे बच्चों, दुनिया ने उसमें ऐसी रंगीनी पैदा कर दी है कि तुम्हें नमाज की तरफ जाने ही नहीं देती है। नमाजें याद हैं ही नहीं। वुज़ू करने का तरीका भी सीख सकते हो, पूरी नमाज याद कर सकते हो, सारे तरीक़े याद कर सकते हो, सब कुछ तुम्हें मोबाइल पे मिल जाएगा, सब कुछ याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मगर उधर को जाने नहीं दिया जाता है आपको, आपका दिमाग कैच कर लिया जाता है। वहां तक पहुंचने से पहले कितनी तस्वीरें आ जाती हैं आपके सामने, उन तस्वीरों इतनी दीदा ज़ेब होती हैं कि निगाहें वहां तक पहुंचती नहीं, वहीं रुक जाती है ना। ये शैतानी एक हरबा होता है, उसी हरबे को काट के अगर तुम वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक आप जाना चाहते हो, यानी आप दीन की कोई बात हासिल करना चाहते हो, ऐसे मौके पर मैं आपको बशारत भी दे सकता हूं कि अगर आप ऐसे मौके पे आपने वो तमाम दुनिया के हुस्न ज़ेबाइश को अपनी आंखों के पर्दे से हटा दिया और रसूलुल्लाह की हदीस तक तुम पहुंच गए तो मेरे नबी भी खुश हो जाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे और मेरा खुदा। वही तो इम्तिहान का वक्त होता है, वही तो इम्तिहान की घड़ी होती है, वही तो आजमाइश का वक्त होता है। तो अच्छे नाम अपने बच्चों के रखो। हुजूर ने कहा अल्लाह तुम्हें बेटा दे तो उसका नाम मेरे नाम पे रखो, यानी उसका नाम मोहम्मद रखो या अहमद रखो। फायदा क्या होगा? उलमा फरमाते हैं कि जिस मकान में कोई मोहम्मद या अहमद नाम का शख्स होता है उस मकान की जियारत करने के लिए अर्शे आज़म से फरिश्ते आते हैं। जी सुभान अल्लाह अल्लाह। और आज हम रखना ही नहीं चाह रहे हैं ये नाम, मेरे हुजूर का प्यारा नाम। अच्छा अब आप ये कह सकते हो मौलाना साहब अल्लाह ने हमें 4 बेटे दिए तो हम चारों का नाम मोहम्मद रख दें, तो पहचान कैसे पड़ेगी साहब? हम बुलाएंगे बड़े वाले को, आ जाए छोटा वाला, है नहीं? अल्लाह ने पहला बेटा दिया, आपने नाम रखा मोहम्मद। अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया, आपने नाम रखा मोहम्मद। अल्लाह ने तीसरा बेटा दिया, आपने नाम रखा मोहम्मद। अल्लाह ने चौथा बेटा दिया, आपने नाम रखा मोहम्मद। अब आपको जरूरत है बड़े वाले की, आपने आवाज दी मोहम्मद। तब कब चारों वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसे बुला रहे हैं अब्बा, आए? तो उसमें हमारे उलमा ने तरकीब निकाली है, परेशान मत हो, तुम सबका नाम पैदाइशी मोहम्मद रख दो। मिसाल के तौर पे पहले बेटा पैदा हुआ, उसका नाम पैदाइशी रखो मोहम्मद, आगे बढ़ा दो आरिफ जी। तो क्या हो गया?
दूसरा बेटा अल्लाह ने दिया, नाम रखो मोहम्मद, आगे बढ़ा दो आरिश, तो क्या हो गया मोहम्मद। दोनों के नाम मोहम्मद हो गए, पहचान के लिए एक आरिफ हो गया और एक आरिश हो गया। ऐसे ही आप अपने बच्चों में तफावत कर सकते हो और इसका बेनिफिट सुनो, इसका फायदा सुनो, कितना फायदा होगा आपके बच्चों को। पहली बात तो ये, जिसका नाम पैदाइशी मोहम्मद होगा, कभी भी उसे दुनिया की कोई बदनजर टच नहीं कर सकती, कभी शैतानी हमला उस पे नहीं हो सकता है जिसका नाम पैदाइशी मोहम्मद रखा जाए। बल्कि मैंने तो किताबों में अपने बड़े उलमा का ये अमल भी पढ़ा है कि जिसके घर में निरी बेटियां ही बेटियां पैदा होती हों, बेटा पैदा ना होता हो, वो सब में घूमे आया हो, कहीं से फायदा ना हो, मियाँ ये सब ताबीज दे दो लड़का हो जाए, वो सब ताबीज दे दो, गंडा दे दो, खूब चिराग जलवाए हो, खूब भागे भागे फिरे हो, नौते भड़ारों से खूब लुट गए हो, और तुम्हें लड़का ना होता हो। हमारे उलमा का मुजर्रब अमल है कि जब आपकी बीवी हामला हो जाए, अपने दाहिने हाथ की शहादत की उंगली अपनी बीवी के पेट पे रखो और उस पे लिखो मोहम्मद, और ये नियत कर लो कि अल्लाह मुझे बेटा देगा तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। उलमा फरमाते हैं इंशाअल्लाह लड़का ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मगर हम ये करें भी तो सही बात है। अब किसी और से मन लिखवा लियो, खुद लिखना पड़ेगा। हाँ, कई लोगों को गलत बात समझ में आ जाती है, लिखना भी तो नहीं जानता हो तो। बाद लोग समझ रहे पीर साहब है, पीर दिया है, चलो पैर दबा लिया। सीख है, सही बात। अपनी मस्जिद के इमाम से सीख है कि हजरत में मोहम्मद कैसे लिखूं। जी, अगर लिखना नहीं आता है तो वो सीख है, कोई बात नामुमकिन नहीं है जी, सीख सकते हो, कोशिश कर सकते हो। अगर लिखना पढ़ना नहीं आता है तो किसी भी पढ़े लिखे आदमी से सीख लो मोहम्मद कैसे लिखा जाता है। उंगली से लिखना सीख लो, उंगली से अपने कभी थोड़ा सा गड़बड़ लिखा जाएगा, फिर थोड़े दिन में सही लिखने लगो, और जब लिखना आ जाए तो अपनी बीवी के पेट पर लिख देना। मगर लिखे खुद, किसी मियाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़िए, मियाँ बहुत बढ़ रहा है। और ये नौते भड़ारन की तो मैं क्या बताऊं, मैं बात आ गई है तो मैं कही दूं। ऐसा ऐसा डकैत बैठा है ना, फालें खोल रहे हैं, फालें ऐसे लूट मचा रखी है। बेचारे ना जानने वाले कमजोर बेचारे जिन्हें आता जाता नहीं है, उनको समझे आप, ऐसे लूट खून मचा रखी है नौते भड़ारों ने। ऐसी झूठी बातें करते हैं जिसे इस्तिंजा तक करने की तमीज नहीं है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा है, और आगे उसके पास तो उसे इतना डरा देता है, इतना डरा देते, इतना डरा देते कि जो मांगे सो पावे। डरा डरा के रसूलुल्लाह की इस उम्मत की भोली भेड़ों को ऐसे तुम लूट रहे हो। याद रखना कल मैदान महशर में रसूलुल्लाह को क्या चेहरा दिखाओगे। तावीज़ात करना कोई गलत काम नहीं है, अल्लाह और रसूल के कलाम से बहुत बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। खुदा की कसम अगर तावीज़ देखना हो तो मेरे मुफ्ती आजम को जाके कोई देख ले। मेरे मुफ्ती आजम तावीज़ देते थे, खुदा की कसम सिर्फ तावीज़ नहीं देते थे, मेरे मुफ्ती आजम ने जिसको भी अपने कलम से लिखा हुआ नक्श दे दिया तो उसकी दुनिया ही नहीं बदली, उसका दिल भी बदल डाला है। नारे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये शान बच्चा बच्चा है, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान। ये शान थी मुफ्ती आदम की।
आज तो ताबीज करने वाला इधर ताबीज लिख रहा है, इधर कह रहा है कितने पैसे दोगे हैं? नहीं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जो कलम से लिखते थे वो जबान से पढ़ते भी जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ ने तो फोटो स्टेट करके रख लिए, जी जी, वही दे रहे हैं नोच नोच को, ले ले। हाँ सही बात। देखो मेरी बात कड़वी जरूर है, पता नहीं किस किस को बुरी लग जाएगी, और लगे तो लगती रहे, मुझे कोई डर तो लगता नहीं, समझे? बात कहना चाहिए सही। तो अगर आपकी यहाँ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, वैसे लड़की होना भी कोई, जी आज तो ज़माना बदल गया ना, लोग तो समझते हैं कि साहब लड़की यार, कई घरों में तो लड़का पैदा हो जाता है, अरे ले दे गोला बारूद छूटक में, हाँ फिर तो देखो तुम धड़ा धड़ धड़ा धना धन, और जो मिलेगा अरे भाई सुभान अल्लाह, अरे भाई लोग पूछेगा क्या हुआ, अरे अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बेटा दिया। और लड़की पैदा हो जाए तो ऐसे निकलेगा घर में, जैसे घर में मौता हो गया हो। और कोई पीछ मिल जाए बीच रास्ते में, आपके इमाम साहब मौलाना इमरान साहब मिल गए, कारी हसन साहब मिल गए, अस्सलाम वालेकुम। क्यों भाई ये मुंह क्यों लटक गया? लड़की पैदा हो गई तो मुंह लटक गया? है मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह बेटा दे तब भी खुशी मनाओ, बेशक अल्लाह बेटी दे तब भी खुशी मनाओ, इसलिए कि बेटा नेमत है और बेटी खुदा की रहमत है। बेशक बेशक। अल्लाह, एक हदीस मुझे याद आती है कि मेरे आका एक बार मदीने शरीफ की एक गली से गुजर रहे थे, कुछ सहाबा साथ में थे, एक मकान के करीब से गुजरे, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये मकान बहुत रोशन है, इसमें बड़ी रोशनी है, बहुत उजाला है। तो वो ज़माना ये डेकोरेशन का ज़माना नहीं था, बिजली का दौर नहीं था, उस ज़माने में बिजली नहीं पाई जाती थी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जाओ इस घर में पता करो, या तो इस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी या इस घर में किसी लड़की की पैदाइश हुई होगी। क्या मतलब? जिन घरों में लड़कियां पैदा होती हैं वहां अनवारे इलाही की बारिश है। मगर हम लोगों ने अब ये मूल क्यों लटक जाता है, ये भी हम ही लोगों ने हालात बिगाड़े हैं। सही बात। क्योंकि अब तो जहेज की डिमांड इतनी चल रही है, जितनी महंगी कर दी हैं हमने शादियां, और बाज लड़के वाले तो ये समझ रहे हैं लड़की वाले की जेब काट लें, जेब फाड़ दें, क्या करें, ठौर मारन को कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, गलत सही बात है। इतना माहौल खराब है जहेज के मामले में, जिसका लड़का अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमाने धमाने लगा ना तो उस बुढ़े के पांव जमीन पे लगी नहीं रहे, वो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं कर रहा है। सही बात है। और बाज तो लिस्टें बना के रख रहा है, लिस्टें, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए। अब 2 व्हीलर से काम नहीं चलेगा, अब 4 व्हीलर चाहिए। क्यों? कमा के रखा है, मांगते हुए शर्म नहीं आती। और अब तो मैं तो देख रहा हूं इतने हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं भाइयों, शादी से पहले ही एक शादी कर दे रहे हैं लोग, 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 लोग रिश्तों में चल रहे हैं, रिश्तों में रिश्ता लेके जा रहे हैं, 80-80 लोग, 60-60 लोग, 50-50, और जाकर लड़की वाले के घर पर धावा बोल रहे हो। अब बेचारा वो लड़की वाला, चूंकि ये सब भूखे टूटे आए ने ठुसावे, क्यों? उसमें भी डिमांड कर रहे हैं लोग, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। क्यों? तुझे मिला नहीं है दुनिया में, तुम खाने को मांग रहा है उससे, शर्म नहीं आती?
और फिर इन्हें खिलाए पिलाए भी, और लास्ट में फिर सबको कुर्सी पर बैठावे लाइन से।